सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। हनुमान जी को 5 मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चना का प्रसाद बांटें, तो इससे कहा जाता है सभी संकटों का समाधान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं सिंदूर के ऐसे ही कुछ उपाय। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए क्या कुछ किया जाए। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाएं। पीछे पलटकर ना देखें। ये कार्य 3 बुधवार तक करें, देखिएगा पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। दूसरा उपाय चलिए जानते हैं क्या है। दरवाजे पर सिंदूर कई लोग लगाते हैं, लेकिन क्यों, आखिर जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जीज का प्रवेश नहीं होता है। ये घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की प्राप्ति और कृपा होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणपति जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा सिंदूर का उपाय चलिए जानते हैं। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल, जिसे कि एक आंख का नारियल कहते हैं, इस पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल पर सुरक्षित जगह पर रख दें। इसके प्रभाव से धन की समस्याएं दूर होने लगेंगी। चौथा उपाय सिंदूर का सूर्य मंगल की शांति के लिए। यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं, ये आप किसी ज्योतिष से जान सकते हैं, और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सिंदूर को बहते जल में मंगल या रविवार को प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य और मंगल शुभ फल देने लगते हैं। पांचवा उपाय सिंदूर का रक्त दोष दूर करने के लिए। यदि रक्त से संबंधित किसी रोग से पीड़ित है तो सिंदूर को अपने ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये भी मंगलवार और रविवार को कर सकते हैं। ये उपाय कम से कम 5 बार करेंगे तो शीघ्र ही रोग शांत हो जाएगा। छठा उपाय परीक्षा में सफलता के लिए। गुरु पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणपति जी के मंदिर में सिंदूर का दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी तरह की परीक्षा में या इंटरव्यू में मेहनत से अधिक सफलता मिलती है। अब 7वां सिंदूर का उपाय नौकरी पाने के लिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर का प्रयोग कर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखें। फिर उसे ले जाकर माता महालक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें, देखिएगा रोजगार से संबंधित जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। 8वां उपाय दुर्घटना भय से मुक्ति के लिए। जिन लोगों को आए दिन वाहन आदि से दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि वे मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान करें। इस उपाय से शीघ्र ही दुर्घटना का भय समाप्त हो जाएगा। 9वां उपाय पति पत्नी में प्रेम के लिए। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया और पति अपनी पत्नी के नीचे कपूर की 2 टिकियां रखते। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दे और कपूर को निकालकर कमरे में जला दें। देखिएगा इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बनी रहती है। 10वां सिंदूर का उपाय धन लाभ के लिए। काली हल्दी को सिंदूर लगाकर और धूप दिखाकर लाल कपड़े में लपेटकर 1-2 मुद्रा यानी कि कॉइन्स के साथ बक्से में रखें। इसके प्रभाव से धन की वृद्धि होती रहेगी। एक और उपाय, एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौली और बासमती चावल अर्पित करके उसका पूजन करें और फिर इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा के आए। धन लाभ होगा